कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल छल बुद्धिर तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज हनुमान जी की भी वंदना की है और हनुमान जी के उन गुणों का गान भी इस मंत्र में कर दिया गया है जिन गुणों की आवश्यकता दुनिया के हर मनुष्य को है। चार चीजें हर आदमी को चाहिए। कौन कौन सी? बल, और बल भी एक तरह का नहीं होता है, तीन तरह का होता है। अपबल, तपबल, बाहुबल। क्यों जी? अपना बल, तपस्या का बल है कि नहीं, और बाहुबल शारीरिक बल। तो बल अगर चाहिए, ताकत अगर चाहिए, चाहे समाज की ताकत चाहिए, चाहे शरीर की ताकत चाहिए, चाहे इष्ट की ताकत चाहिए, तपस्या की ताकत चाहिए, तो वो हनुमान जी के बिना नहीं मिल सकती है। तो इसलिए घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो तो प्रातःकाल 2 मिनट का समय आप निकालें और हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करें और बच्चों को भी सिखाएं। अच्छा, बल मिलेगा, बल के साथ साथ फिर क्या मिलेगा? दूसरी चीज बुद्धि। हाँ जी, बुद्धि की और कोई दुकान नहीं है, और कोई ठिकाना नहीं है, बाजार में नहीं मिलती है, रुपए पैसे से नहीं मिल सकती, आप खरीद नहीं सकते हो, ये कृपा से मिलती है। मंद बुद्धि बालक भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो वो बुद्धि हनुमान जी की कृपा से जरूर मिलेगी। दूसरा, बल बुद्धि विद्या। बिना विद्या के भी गुजारो ना है। क्यों जी? पहले जब हम छोटे छोटे हैं और जो हमारी उम्र के रहे होंगे तो किताबन में विद्या रखी जाएगी, वो पंख वाली है कि नहीं? क्यों जी? कौन कौन ने रखी है? एक बताइयो, हाथ उठाए के। और वो किताब में रख के जो के करे कि हमारी विद्या ब्यावेगी। और एक बात और बताऊं, हमारा विश्वास तो देखो आप, नहीं जो विद्या किताब में रखते थे वो विद्या ब्यावी जावे ही साहब। बाको एक बच्चा भी हो छोटो सुनाए, फिर वह बच्चा है बड़े बछड़ा की तरह संभाल के रखे। अच्छा, कछु चतुर सुजान ऐसे होए, वो विद्या पारे तो है ना ही किताब में ते निकाल ले, अपनी किताब में धल ले के ब्या गई तेरी विद्या है ना। हाँ, वो बड़ी लड़ाई बात जाई कि हमारी विद्या ले ली जाने। तो आपको बताएं, उस विद्या के आने से विद्या आवे ना आवे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हनुमान जी की उपासना और सेवा करने से विद्या जरूर मिलेगी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और एक चौथी चीज, हरहु कलेश विकार। अब यहां में चौथी ना है बल्कि 5 चीज दे दी है। हाँ, नंबर पे चौथे पे हरहु कलेश और विकार। किस किस का हरण करना है? बोले जितने भी क्लेश हो, कष्ट हो, संकट हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो कर्म का हो, चाहे वो शरीर का हो, हरो हरिये हनुमान जी उनको। अच्छा, विकार, कलेशों का भी हरण करिए, और कलेशों के साथ साथ ये भी कलेश का ही रूप है जो मन में काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ द्वेष ईर्ष्या पाखंड आदि जो विकार है ना, ये हमारे मन से निकल जाएं।
इनसे भी तो बड़ा कलेश होता है साहब, क्यों जी? तो इसलिए कलेश और विकार को एक साथ बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये विकार भी एक तरह का कलेश ही है, और ये कलेश नहीं है तो कलेश तो पैदा कर दें आदमी की जान को। प्रेम से बोलो जय सिया राम, क्यों जी? तो मात्र 40 चौपाई इसमें है हनुमान चालीसा में। चालीसा इसीलिए बोला जाता है, तो ये जरूर होना चाहिए। और एक चीज और बताऊं मैं, हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ अगर आपके घर में परिवार में कभी भी किसी ने कोई ऊपरी पराया टोना टोटका आदि कर दिया है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लो, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, और उसके बाद में फिर बजरंग बाण का पाठ करो। अगर आपने इस तरीके से 108 पाठ कर लिए, तो किसी ने घात मूठ या कोई ऊपरी पराया भी किया होगा ना, वो सब नष्ट हो जाएगा बजरंग बाण की कृपा से, हनुमान चालीसा की कृपा से। ये बात मैं प्रमाणित आपको बता रहा हूं। कोई हारी बीमारी भी होगी ना जो कभी खत्म नहीं हो रही होगी, वो बजरंग बाण से संपुटित करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो निश्चित है वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और एक बार का कई बार मैंने हनुमान चालीसा को बताया लोगों को कि आप हनुमान चालीसा का इस तरह से पाठ करो। एक व्यक्ति की तो अभी गाजियाबाद की घटना है, हाल ताजा की, कुछ समय पहले की। वो इतने भयंकर बीमार हो गए कि बच्चे रोने लगे, और मतलब समझ लो कि आस खत्म हो गई। हमारे पास में उन्होंने फोन किया, तो हमने उनको तत्काल उपाय बताया उसी क्षण कि आप ये नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई का संपुट लगवा करके हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करवा दो, और थोड़ा सा प्रसाद बांट देना, वो ठीक हो जाएंगे। और आपको सच बता रहे हैं, उन्होंने उस समय तुरंत करवाया, और 2 दिन बाद में वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो गया, और आज भी स्वस्थ है। नहीं तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ये कह दिया था ले जाओ इसको घर के लिए। तो ये हनुमान चालीसा की कृपा है, ये हनुमान जी की महिमा है। तो रामचरित मानस की ये जो चौपाई है ना, ये मंत्रों का काम करती है। हनुमान चालीसा ये भी हम तुम सबके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए लाभदायक है। और अगर कोई भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी मारीगण बेताल आदि की परेशानी वैसे भी हो ना, तो पूरा हनुमान चालीसा न पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, केवल एक ही चौपाई पढ़ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो सारी बीमारी दूर हो जाएंगी साहब। हाँ बंधुओं, हनुमान चालीसा कहने को साधारण है, छोटा सा है, लेकिन बहुत पावरफुल है। बाबा तुलसीदास जी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं अपने तरीके से, वो सब एकदम सिद्ध हैं कलिकाल में। आप इनसे लाभ ले सकते हैं, अगर आपको उचित लगे तो बिल्कुल आप इनका पारायण करिए, पाठ करिए। और हम तुम सब लोग सनातन धर्म के लोग हैं, अगर संस्कृत के ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य प्रति करिए। बल भी मिलेगा, बुद्धि भी मिलेगी, विद्या भी मिलेगा, और सभी प्रकार के कलेश संकट दुखों से भी दूर हो जाएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ, पवन पुत्र हनुमान कृपा करेंगे। तो बंधुओं, अयोध्या कांड में अब ये चौपाई आरंभ होती है। कौन सी? कि जब ते राम ब्याह घरि आए, नित नव मंगल बजत बधाए। जब ते राम ब्याह घरि आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घरि आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम